नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 11वां एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड की यानी 10वें एपिसोड की बातें बता दें। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों में मानसिक तनाव, कारण, उसके प्रभाव और उससे बचाव के बारे में। श्रोताओं, बच्चों में तनाव के कई कारण हैं। उनमें से बच्चों को अधिक डांट लगाना, बच्चों का अकेलापन, बच्चों को समझ नहीं पाना, अभिभावक का अपने बच्चे को समय नहीं दे पाना, बच्चों पर पढ़ाई का अधिक बोझ और ऑनलाइन गेम, ये सब प्रमुख कारण हैं। श्रोताओं, बच्चों का मानसिक विकास बेहतर करने के लिए आप उनके साथ समय बिताएं, अपने विचार उनके साथ शेयर करें और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। इससे आपको उन्हें समझने का एक बेहतर अवसर मिलता है और साथ ही आपके विचारों से वो प्रेरित होते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। साथ ही साथ उनके पोषण का भी ख्याल रखें, क्योंकि अच्छे पोषण से ही बच्चे का अच्छा मानसिक विकास हो सकता है। आशा है कि ये बातें आपको याद होंगी और आप आगे भी याद रखेंगे। और इस विषय पर विस्तार से समझने के लिए आप हमारा पिछला एपिसोड जरूर सुनें। अब आप हमें हमारे पिछले एपिसोड्स YouTube पर भी सुन सकते हैं। उस एपिसोड को या फिर किसी भी एपिसोड को कभी भी कहीं भी YouTube पर सुनने के लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुनें। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम की कमी से अपने घर के बच्चों और मां को बचाने के उपाय के बारे में। हम जानेंगे कि योग्य खाद्य पदार्थों के सेवन से कैसे बच्चे और मां दोनों के आहार को संतुलित रखा जा सकता है। Hello everyone, I am Sanskriti Bhatia and I am currently pursuing MBBS. So talking about vitamins. So vitamins होते क्या हैं? Vitamins are micronutrients which are required in very little amounts by your body and perform a variety of important functions. अब इनको micronutrients इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है तो ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। इससे कंफ्यूज मत होइए कि ये छोटे से कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है तो ये ज़रूरी नहीं है। दे परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड इनको हमारी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ब्रॉडली हम वाइटामिन को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज द फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल मतलब जो हमारे फैट्स में और हमारी बॉडी टिश्यूज के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ये 4 वाइटामिन्स होते हैं, वाइटामिन ए, डी, ई एंड के।
ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। तो इसलिए इनके सप्लीमेंट्स भी हमें ध्यान से लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बिना पूछे इनके सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देंगे तो इनसे टॉक्सिसिटी हो सकती है, बिकॉज ये एक्सेस अमाउंट्स में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी डेफिशिएंसी भी थोड़ी रेयर होती है एज कम्पेयर टू दी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, क्योंकि ये अगेन एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, उसके अंदर हमारे दो आते हैं, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब इनकी ये खास बात होती है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, मतलब इन्हें हमें डाइट में रोज लेना पड़ेगा, और जितना भी हम लेते हैं उसमें से जितना बॉडी को चाहिए वो यूज करके बाकी अमाउंट हमारी किडनीज बाहर निकाल देती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन्हें हम रोज अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बिकॉज इसके लिए हमारी बॉडी के पास कोई स्टोर हाउस नहीं है। तो इसीलिए इसकी टॉक्सिसिटी भी इतनी कॉमन नहीं है। अगर हम इसके सप्लीमेंट्स भी लेते हैं इतने, तो इसकी टॉक्सिसिटी इतनी आसानी से नहीं होती, बिकॉज एक्सेस अमाउंट तो एनीवे हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। तो ये मेन फीचर्स है कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। So include all the vitamins, minerals and all the nutrients in your diet. Eat a perfectly balanced diet and you can lead a very happy and a healthy life ahead. तो चलिए अब आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। श्रोताओं, विटामिन ए आंखों की रोशनी, शरीर के विकास और मजबूत रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा विटामिन आयरन के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और त्वचा का जख्म जल्दी नहीं भरता, यानी त्वचा से जुड़े रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे कई रोगों के शिकार हो सकते हैं। इसकी कमी से बचपन में होने वाले दस्त जैसी आम बीमारी भी बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। हर किसी के लिए विटामिन ए आवश्यक है, विशेष तौर पर स्तनपान करा रही मां और छोटे बच्चों के लिए। श्रोताओं, याद रखिए, गर्भवती महिला या स्तनपान करा रही महिला अगर विटामिन ए की कमी से गुजर रही है तो नवजात शिशु को भी विटामिन ए की कमी होने की आशंका है। इसी तरह अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो मां के दूध में नवजात शिशु के लिए विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को स्तनपान के द्वारा विटामिन ए की कमी से बचा सकते हैं। जो माताएं अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती तो उनके बच्चे को विटामिन ए की कमी का खतरा ज्यादा होता है। इसकी कमी दूर करने के लिए विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को और बच्चे अगर आहार ले रहे हैं तो उनके आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीते, संतरे जैसे फल को शामिल करें। साथ ही खास तौर पर पालक, ब्रोकली यानी हरी फूल गोभी और दूसरे पत्तेदार सब्जियों को भी अपने आहार में शामिल करें। इसके अलावा आप शकरकंद, खुबानी, आडू जैसे बीटा कैरोटीन युक्त फल और गाजर जैसे खूब गहरे रंग वाली सब्जियां खा सकते हैं। इनके अलावा शिमला मिर्च, विटामिन ए युक्त दूध और अगर आप मांसाहार करते हैं तो कलेजी, अंडे की जर्दी और मछली का तेल अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इससे विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। श्रोताओं, इसी तरह विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होता है, हालांकि इसका मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें हैं। विटामिन डी आपके बच्चे के शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है, जो बच्चे के शरीर की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, कैल्शियम का अवशोषण, हड्डियों के स्वस्थ कोशिकाओं का विकास, इन सब के लिए विटामिन डी बेहद आवश्यक माना जाता है। श्रोताओं, आपको पता है कि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर खुद ब खुद आपके ही कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है, क्योंकि विटामिन डी दरअसल वसा में घुलने वाला एक विटामिन है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है या मुड़ जाती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से बच्चे के शरीर में थकान, हड्डियों में दर्द, शरीर के पीछे निचले हिस्से में दर्द,
घाव को भरने में अधिक समय लगना, बाल झड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना और कभी कभी डिप्रेशन भी शामिल है। श्रोताओं, ऐसे में गर्भवती महिलाओं या स्तनपान करा रही माता और बच्चे के आहार में कुछ विशेष ध्यान देना जरूरी है, जिससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। तो विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आपको अपने आहार में और अपने बच्चे के आहार में अंडे की जर्दी, पनीर, दूध और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। साथ ही मशरूम, कलेजी, संतरे का जूस, सोया मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, खोया जरूर अपने आहार में शामिल करें। श्रोताओं, अब आइए विटामिन सी की बात कर लें। विटामिन सी की कमी भी हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी विटामिन में से एक है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है, जिससे शरीर में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इनके अलावा गर्भवती महिलाओं और खासतौर पर नवजात शिशुओं में खून की कमी यानी एनीमिया होने की संभावना भी होती है, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है, जो एनीमिया को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। और अब अगर शरीर में विटामिन सी ही ना हो तो फिर एनीमिया होने की संभावना तो होगी ही ना। पर ऐसा नहीं है कि इसकी कमी को दूर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों में विटामिन सी की कमी को दूर कर सकते हैं। और सामान्य तौर पर इसकी कमी ऐसे ही दूर की जाती है। इसलिए अपने खान पान में ब्रोकली, शिमला मिर्च, पाइनएप्पल, कीवी, पपीता, आंवला, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद, लीची, मटर और टमाटर जैसे फल सब्जियों को शामिल करें। इन सब के अलावा अपने आहार में खट्टे और रसदार फल जरूर शामिल करें। इन सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। श्रोताओं, शरीर में हीमोग्लोबिन बनाए रखने के लिए आयरन बहुत जरूरी है। वहीं जब महिला प्रेग्नेंट हो तो उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन होना और भी जरूरी हो जाता है। दरअसल आयरन हीमोग्लोबिन की पूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। श्रोताओं, गर्भावस्था के दौरान मां के साथ साथ बच्चे को भी विकसित होने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में महिला के शरीर में जो खून मौजूद है उसकी मात्रा के दोगुने की आवश्यकता उसे होती है। खून में हीमोग्लोबिन बनाए रखने और शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त आयरन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया समेत कई और तरह की समस्याएं हो सकती हैं। श्रोताओं, खान पान में सुधार करके आयरन की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसके लिए अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, बीन्स, साबुत अनाज, अनार, कच्चा पनीर, कीवी, गुड़ और चना वगैरह खाएं। विटामिन सी युक्त चीजों का सेवन करें। इसके अलावा आप डॉक्टर से आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। श्रोताओं, गर्भवती महिला के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है और उसका विकास हड्डियों के विकास से जुड़ा है। इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता उस दौरान बहुत अधिक होती है और अगर कैल्शियम की कमी रही तो बच्चे के विकास की गति धीमी हो सकती है और उसकी हड्डियां कमजोर पड़ सकती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करा रही माताएं अपने आहार में दूध, दही और पनीर के साथ साथ सोयाबीन, तेल, बादाम, हरी सब्जियां, फल, जीरा, आंवला और रागी को अपने आहार में शामिल करें। इसी तरह स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने आहार में और अपने 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चे के आहार में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में पौष्टिक भोजन का सेवन करना और भी जरूरी हो जाता है,
जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है, उसके शरीर के लिए सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। इसलिए बच्चे के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व वाले भोजन को शामिल जरूर करें। इसके लिए एक बार फिर से जान लीजिए, अपने बच्चे के आहार से प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत पूरी करने के लिए आप आहार में साबुत चने, दालें, फलियां, अंकुरित दालें, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, खजूर, मूंगफली, तिल और फलों को शामिल करें। ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखें कि गर्भावस्था की शुरुआत से ही अपने दैनिक आहार में आप पत्ते वाली हरी सब्जियों को शामिल करना शुरू कर दें, क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में फॉलिक एसिड होता है और ये आपके लिए जरूरी है। श्रोताओं, साथ ही याद रखिए कि आप हर दिन कम से कम एक मौसमी फल जरूर खाएं। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चे के भोजन के अलावा उसके पानी पीने का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छ पेयजल का अगर वो सेवन करेंगे तो इससे वो संक्रमण से बचे रहेंगे और उनका भोजन भी अच्छी तरह से पचेगा। यानी स्वच्छ पेयजल शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे रितु, तू यहाँ आकर बैठ गई? घर पे मेहमान आने वाले हैं, सारा काम पड़ा है। माँ जी, वो शबनम बहन जी आने वाली हैं। वो आज विटामिन ए के बारे में बताने वाली हैं। इंदु कह रही थी कि उसके बेटे को भी नर्स बहन जी ने पिलाई थी और उससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। और वैसे भी मेहमान तो शाम तक आने वाले हैं माँ जी। अब तुम मुझसे जवान लड़ा रही है? अरे ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी है ये विटामिन फिटामिन? बाद में सुन लियो, चल मेरे साथ। आदाब। अरे रितु, तुम? अरे मौसी भी आई हैं। आदाब मौसी, कैसी हो? क्या बात है, आज तो मौसी भी आई है आंगनवाड़ी। आइए ना, बैठिए। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल बैठ जा। वैसे वक्त ना है हमारे पास ज्यादा आज, और घर पर मेहमान आने वाले हैं ना। जी जी जी, बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बैठिए ना, बैठिए। आज की बात है तो छोटी सी, पर है बड़े काम की। विटामिन ए। अरे मौसी, तुम तो सब समझती हो कि बच्चों को खाने में ऐसी चीजें देनी चाहिए जिनमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर हो, है ना? जैसे माँ का दूध, दही, हरी सब्जियां, मांस मछली, मसले हुए पीले फल जैसे पपीता, कद्दू, पक्का आम। इनसे बच्चों के शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। लो कर लो बात। इतनी महंगी चीजें इतने छोटे से बच्चे के लिए। वो फल वगैरह तो पकाकर भी नहीं खिलाते, फिर वो कैसे दे देते से बच्चे को? अरे मौसी, हम अपने बढ़ते बच्चों की सेहत के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अब इसमें 2-4 पीले फल और आ गए तो क्या? रही बात कि ये सब चीजें बच्चों को खिला सकते हैं या नहीं, तो ये सोच गलत है कि बच्चे इन सब चीजों को पचा नहीं सकते। सच तो ये है कि ये सारे फल और सब्जियां बच्चों की ताकत बढ़ाते हैं और छोटे बच्चों को ये सब मसल कर दिया जा सकता है। और यही नहीं मौसी, तुम्हारा पोता राजू अब 9 महीने का हो गया है। उसे अब हर 6 महीने में विटामिन ए की दवा पिलानी होगी, जब तक वो 5 साल का ना हो जाए। पर क्यों? क्योंकि विटामिन ए की खुराक बच्चे को बीमारियों से बचाती है और ये दवाई हर 6 महीने में एक बार एएनएम बहन जी, आंगनवाड़ी बहन जी या फिर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुफ्त पिलाते हैं। सुना है बहन जी, इससे बच्चे की आंखें भी तेज होती हैं। बिल्कुल सही सुना है रितु। विटामिन ए की दवा बच्चे के शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, उसकी आंखों को तेज करती है। मैं तो कहती हूँ हर माँ को इसके गुण पता होने चाहिए। अब उस दिन नर्स बहन जी ने भी बिमला भाभी के बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलाते वक्त यही कहा था। हाँ बहन जी, इतना ही नहीं, जब मेरे कन्हैया को खसरा हो गया था तो मैं दौड़कर नर्स बहन जी को अपने यहाँ ले आई थी। अम्मा तो छोटी माता भगाने के लिए कोई ओझा बुलाकर लाई थी, हमारे बच्चे के शरीर से विदा हो जाए। पर उससे कुछ हुआ ही नहीं। नर्स बहन जी ने बताया
कि खसरे की कोई दवा नहीं होती, और फिर उन्होंने कन्हैया को विटामिन ए की दवाई पिलाई। देखिए, मैं कन्हैया को पहली विटामिन ए की खुराक दे देती हूँ। इससे इसे डायरिया और निमोनिया जैसी मुश्किलों से बचाव मिलेगा, और कल आकर मैं उसे दूसरी खुराक दे जाऊंगी। जब आपका कन्हैया ठीक हो जाएगा तो उसके टीकों का चक्र भी शुरू कर दूंगी। उस दिन जब बहन जी ने बताया तब मेरी भी समझ में ये बात आ गई कि विटामिन ए की दवाई हमारे बच्चों के शरीर को बीमारियों से लड़ने की कितनी ताकत देती है। क्यों मौसी? तो रितु की राजरानी बैठ तो गई, पर उसे तेरी बात समझ में भी आई या नहीं? अब मौसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर जाते जाते रितु कह रही थी कि वो नर्स बहन जी के पास जाकर राजू को विटामिन ए की दवा पिला लाएगी। मैं राजरानी को जानती हूँ, नारियल है नारियल, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। देखना, खुद ही लेकर जाएगी अपने पोते को नर्स बहन जी के पास। लो, पीली तुम्हारे राजू ने विटामिन ए की दवा। अब हर 6 महीने में एक बार इसे विटामिन ए की दवा पिलाने के लिए ले आना। भूलना नहीं, समझी? अच्छा बहन जी, मैं भूल गई पूछना, ये सिर्फ राजू को कितने दिनों तक पिलाना है? 9 महीने की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक ये विटामिन ए का सिरप बच्चों को पिलाना चाहिए। हाँ, याद आया, ये तो शबनम ने भी बताया था। ठीक है, अब तो आ गई ना सारी बातें तेरी समझ में। हाँ माँ जी। अच्छा बहन जी। नमस्ते। हाँ, तो अब सब बात समझ में आ गई ना कि 9 महीने की उम्र से 5 साल की उम्र तक हर 6 महीने में बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलवानी है। इससे उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण का 11वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात की हमारे शरीर के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम के महत्व के बारे में, और साथ ही हमने बात किया कि कैसे इसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं योग्य खाद्य पदार्थों की मदद से। साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरह से हम अपने आहार को संतुलित रख सकते हैं और बच्चों को पोषक तत्व वाले भोजन दे सकते हैं। इन अलग अलग विषय पर हमने विस्तार से बात की। उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल शाम के 5 बजे यानी रविवार को शाम के 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर ही इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुने। तब आप समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस एपिसोड में साझा की है। और साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड को सुने। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले यानी 12वें एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। सारी बाधाओं के